ये जो अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठें और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। 6 जजों के खत से पैदाशुदा मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठकर ये मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो अपना किरदार अदा करें। राना सना ने कहा कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि इसी तरह मामला चलते रहे तो मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम उन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजों के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज़्यादा दशनाम दराजी उनके खिलाफ की गई। सबसे कमज़ोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गाली गलौज करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियाँ उन पर न डालें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुंसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी PTI और उनकी सरबरस्ते अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याबाब है। जब मुकफ़ात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी PTI के हकूक़ याद रखने वाली अदलिया मासी के मजालिम का भी अजाला करे। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजबात का मसला हल करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को डेडलाइन दे दी। साथ एक और तड़ी भी लगाते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। बैठें और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार छोटा लफ्ज़ होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो KP में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के आवाम के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में अदा करे।
IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है, हम देंगे। क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? सरकारी अमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं, कोई किसी भूल में ना रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। इसकी ये कोशिश नाकाम होगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से शराब और असलाह बरामदगी के केस में 20 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 30 अक्टूबर 2016 में दर्ज मुकदमे के लिए 20 सवालों के जवाब मांग लिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया है कि गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, इस पर क्या कहेंगे? पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने तस्दीक की कि बोतल में शराब ही थी, इस पर क्या कहेंगे? अली अमीन काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ली, उस पर क्या कहेंगे? अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील को 20 नकात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शौहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी, अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी आदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म ना होने का शिकवा कर दिया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया कि वो उस केस में कैदी नहीं, नाइंसाफ़ी की वजह से जेल में हैं। अलग कमरे का इंतज़ाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वकला, कभी रोस्ट्रम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियाँ की। तवील मशवरों के बाद वकला और बानी PTI ने आदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। जैसा खाना बानी PTI को मिल रहा है वैसा हमें भी दिया जाए। वर्जिश करने के लिए जिम की सहूलत हमें भी मिलनी चाहिए। पंजाब की जेलों के कैदियों ने बानी PTI जैसी गैर मामूली सहूलतों का मुतालबा कर दिया। IG जेल खाना जात पंजाब को खत लिख दिया। बानी PTI को अडयाला जेल में मिलने वाली बारात दीगर कैदियों को भी देने का मुतालबा कर दिया। खत में कैदियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बानी PTI को दस्तियाब सहूलियात जेल कवानीन 1978 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी, मार्च पास किया। वज़ीर आला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, एलीट फोर्स के हथियारों के बारे में मालूमात हासिल की। पास आउट होने वाले जवानों में शील्ड तकसीम की। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने खवातीन एहलकारों और उनके घर वालों से मुलाकात भी की। जवानों से खिताब में कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। इससे पहले मरीम नवाज के पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने को कुछ लोगों ने सराहा था तो कुछ ने तनकीद की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतल्लिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा कि सनतों को सहूलतें देना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग और मुल्क में मौजूद पैदावारी इस्तेदाद को बरूए कार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने और प्रोसेसिंग से मुतल्लिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपये फ़ी मन गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। काश्तकारों से अब तक 5000 मैट्रिक टन से ज़्यादा गंदम खरीदी जा चुकी। खरीदारी के लिए सूबे में 22 मराकज़ कायम किए गए। सूबाई मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब के मजलूम काश्तकार हमारे भाई हैं, इसलिए उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तशरीफ रखें प्लीज। तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? जरदाश गुल के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। तारिक बशीर चीमा की रुकनीत कौमी असम्बली के रवा सेशन तक मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में एक वाक़या हुआ जिससे बहुत से अरकान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुतफ़िका फैसला था। गुज़िश्ता रोज़ जरदाश गुल को नाज़ेब अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था। बाद में तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली थी, जिससे जरदाश गुल ने कबूल कर लिया था। टेरियन जेड को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को टेरियन जेड वाइट केस से अलग कर लिया। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने फैसले में टेरियन केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। दोनों जजों ने अपनी राय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी न होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। कराची के बड़े बाजारों, शाहराहों, बस स्टॉपों, जनरल अस्पतालों, क्लिनिक्स और कब्रिस्तानों तक में पब्लिक टॉयलेट नहीं। हजारों साल पहले मोइंजोदड़ो में भी पब्लिक टॉयलेट मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने अवामी मकामात पर बैतुल खला से मुतल्लिक दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में ऐसे मकामात पर पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का हुक्म जहां आवाम की रसाई मुमकिन हो। बुजुर्गों, खवातीन और माजूर अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट बनाने की हिदायत। अदालत की सूबे भर में रिवीजन की सतह पर पब्लिक टॉयलेट कमेटियां बनाने की हिदायत। कराची की पब्लिक टॉयलेट कमेटी के सरबराह मेयर कराची होंगे। अवामी मकामात पर बैतुल खला की मौजूदा सूरत हाल, मकाम और काबिल इस्तेमाल होने से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब कर ली गई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर सराहा। कहा कि हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मुसलसल कामयाबियां यकीनी बनाने के लिए हॉकी टीम के साथ भरपूर ताउन करेंगे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिमें बंद होंगी। अदालत ने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स। हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBR को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। 48 डिग्री के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47 की लगने लगी। लाहौर में 41 की गर्मी 45 की लगने लगी। इस्लामाबाद और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 की और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री तक महसूस होने लगी। सक्खर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह और सिब्बी में 46, मुल्तान साहिवाल और डेरा गाजी खान में 45, बहावलपुर में 44, तुरबत में 42 और बन्नू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवा माह हीट वेव, बारिशों, तूफान का अलर्ट जारी। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का इम्कान है।
शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुतादिद इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे और ज़राई फीडर्स पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर के शहरी इलाकों में 16 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक की बिजली मुअत्तल रही। शदीद गर्मी की वजह से पंजाब में स्कूलों के औकात तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल के औकात सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से गंदम और आटा खरीदता आ रहा है। अब फ़र्क ये पड़ा है कि पंजाब से गंदम और आटा स्मगलिंग की सहूलत दस्तयाब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि वज़रा को अपने वज़ीर आला की फ़िक्र करनी चाहिए जो आजकल हवास बाख्ता हो चुके हैं। मरीम नवाज़ किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज ला रही हैं और अली अमीन सरकार सिर्फ बड़के मारकर पख्तूनों का पेट भरने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजों की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर को पेशरफ रिपोर्ट तलब। अदालत में पंजाब में जज तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल है दे दें, इसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा न करें, हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जज तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जजों की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें वजीर कानून शामिल हैं। दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में बात कर लेते हैं, पीर तक का वक्त दिया है, उम्मीद है कि मुफीद समाअत होगी। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त FBR सिस्टम से मुंसलिक करने की डिमांड भी कर दी। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि सूबे और वफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर न हो सके। हुकूमत की IMF को प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त रजिस्टर करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सों की शरह बढ़ाने की यकीन दहानी। गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शंस ख़त्म करने पर काम करने का भी यकीन दिलाया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का भी मुतालबा किया और कर्ज़ों पर सूद की अदायगी को पाकिस्तानी मईशत पर बोझ करार दिया। नोट किया कि रवा माली साल कर्ज़ों पर सूद की अदायगी वफाकी आमदनी से 205 अरब रुपए ज़्यादा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर बनाने की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का भी हुक्म। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे में कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि नादरा सेंटर आने वालों को आसानी हो। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान भर के नादरा सेंटर की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान का गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रिपोर्ट सामने आएगी तो हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आएंगे कि किसने कितना पैसा बनाया। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने गंदम के नर्ख मुकर्रर करके किसान से गंदम नहीं खरीदी, किसान को धोखा दिया। हम किसानों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए यूनियन की सतह पर कमेटियाँ बना रहे हैं। पंजाब में जिनसी ज़्यादती की सज़ा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में इज्तिमाई ज़्यादती, बच्चों से ज़्यादती, मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात का फ़ैसला। पुलिस को ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। IG पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। एक और इजलास में वज़ीर आला का तेल की कीमतों में कमी पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके आवाम को रिलीफ देंगे।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में आरिफ वाला पुलिस का मुकाबला जाली करार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आरिफ वाला पुलिस को कसूरवार करार दे दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते आरिफ वाला की पुलिस टीम ने छापे के वक्त SOPs की खिलाफ वर्जी की। सादा लिबास में छापा मारा। ताजिर फैसल भट्ट को उसके बच्चों के सामने गोलियां मारी गईं। ताजिर फैसल भट्ट के भाई की गोली से कांस्टेबल खलील जा बहक हुआ। आरिफ वाला पुलिस कांस्टेबल खलील की लाश छोड़कर भागी। मकतूल ताजिर भट्ट की फैमिली का भी दावा है कि पुलिस एहलकार वर्दी में नहीं थे, उन्हें डाकू समझकर घर से फायरिंग की गई थी। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक फायरिंग से मारे गए पुलिस एहलकार को पुलिस वालों ने अस्पताल में वर्दी पहनाई थी। आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे के दौरान गोली लगने से जामहाग पुलिस के सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी को पुश्त पर गोली लगी। अदनान को गोली कंधे के ऊपर लगी और दिल के करीब से निकली। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार राजा इनामुल्लाह खान एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया है कि सब इंस्पेक्टर की मौत पुलिस की फायरिंग से हुई। SSP मीरपुर का कहना है कि केस पर तहकीकात हो रही है, जल्द हक़ाइक़ सामने लाएंगे। इसराइली फ़ौज की गजा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर्स पर बमबारी। नसीरत कैंप में स्कूल पर बमबारी। 4 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का मज़ीद फ़ौजी रफ़ा भेजने का ऐलान। तबाहकुन बमों की इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतनाज़िम बिल मंजूर। वाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया। रफ़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में 2 रोज़ा समाअत का आखिरी रोज़। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के नायब अटॉर्नी जनरल के दलाइल अदालत पर बरहम। और ऐश्वर्या राय और कांस का साथ 20 साल पर मुहित। भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय ने जख्मी बाजू के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में जलवे बिखेरे। कांस फिल्म फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा। ऐश्वर्या राय ने पहली बार साल 2002 में कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी। तब से अब तक वो कमोबेश हर फेस्टिवल की जीनत बनी।